आज के दौर में देश किसी को खरीद सकता है क्या? लेकिन अगर अमेरिका के अगले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगर चली ना, तो एक देश का बिक जाना तो तय है। आखिर कौन सा वो देश है और अमेरिका क्यों इसे खरीदना चाहता है? आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। दरअसल आर्कटिक और नॉर्थ अटलांटिक महासागर के बीच में इस द्वीप की खोज 10वीं सदी में हुई। इसके बाद यहाँ पर यूरोपीय कॉलोनी बसाने की कोशिश हुई, लेकिन वहां के हालात इतने ज्यादा मुश्किल थे कि कब्जा छोड़ दिया गया। बाद में लगभग 14वीं सदी के आसपास यहाँ पर डेनमार्क और नॉर्वे का एक संघ बना, जो कि इस पर संयुक्त रूप से राज करने लग गया और इसे ग्रीनलैंड का नाम दिया गया। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के 12वें सबसे बड़े देश की आबादी लगभग 60,000 है। इनमें स्थानीय आबादी को इन्वेट कहते हैं, जो कि डेनिश भाषा ही बोलते हैं। लेकिन इनका कल्चर डेनमार्क से बिल्कुल अलग है। बर्फ और चट्टानों से भरे इस देश में आय का कोई खास जरिया नहीं है, सिर्फ सैलानियों के। इनोवेट दुकानदार लोकल केक, बर्फीली मछलियां और रेंडियर की सींग से बने हुए शो पीसेस को बेच करके पैसा कमाते हैं। मंगोलों से ताल्लुक रखती है ये जनजाति और इस एस्किमो कहलाती है, जो कि बेहद ठंडे मौसम में कच्चा मांस खा करके भी जिंदा रहते हैं। 19वीं सदी में इस इलाके पर डेनमार्क का कंट्रोल हुआ। अभी ये व्यवस्था कुछ हद तक ऐसी ही है। ग्रीनलैंड फिलहाल एक स्वायत्त देश है, जो कि डेनमार्क के अधीन है। वहां अपनी सरकार तो है, लेकिन बड़े मुद्दे, फॉरेन पॉलिसीज जैसी बातों को डेनिश सरकार देखती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इसे अमेरिका के लिए खरीदना चाहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा जाहिर की। पहले कार्यकाल में भी उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन ग्रीनलैंड राजी नहीं हुआ। उनसे पहले कई और अमेरिकी लीडर भी ऐसा प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली थी। तो सवाल यहाँ ये है कि बर्फ से ढके इस द्वीप पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्यों कब्जा करना चाहती है? दरअसल शीत युद्ध के दौरान ग्रीनलैंड का रणनीतिक महत्व एकदम से उभर करके सामने आया। अमेरिका ने तब यहाँ पर अपना एयरबेस बनाया ताकि पड़ोसियों पर नजर रखने में आसानी हो। आपको बता दें, इस ग्रीनलैंड जहां है वहां से यूएस, रशिया, चीन और यहाँ तक कि उत्तर कोरिया से आ रही किसी भी मिसाइल एक्टिविटी पर न केवल नजर रख सकते हैं, बल्कि उसे रोका जा सकता है। इसी तरीके से वो यहाँ से एशिया या यूरोप की मिसाइलें भेज सकता है। इतना ही नहीं, ये जो पूरा इलाका है वो खनिज संपदा से भी भरा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलती जा रही है, वैसे वैसे यहाँ के खनिज और एनर्जी रिसोर्स की माइनिंग बढ़ रही है। यहाँ वो सारे खनिज है जो मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ हथियारों में इस्तेमाल होते हैं। फिलहाल चीन इन मिनरल्स का बहुत बड़ा सप्लायर भी है। अमेरिका इस कतार में आगे रहना चाहता है और इससे वो इस द्वीप पर अपना कब्जा चाहता है। दूसरी ओर ग्लोबल वार्मिंग के चलते बेशक दुनिया में हजारों दिक्कतें खड़ी हो गई हों, लेकिन दूसरी तरफ इसके कई सारे फायदे भी हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड के आसपास बर्फ पिघलने से आर्कटिक में पानी के नए रास्ते बन सकते हैं। वहीं यही वजह है कि अमेरिका ही क्या, दुनिया के तमाम महत्वाकांक्षी देश यहाँ आने की होड़ में है। चीन ने भी यहाँ पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने चाहे, लेकिन अमेरिका ने डेनमार्क को इससे दूर कर दिया। अब चीन खनन के बजाय यहाँ पर फिशिंग के काम में जुटा हुआ है। पिछले टर्म में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदना चाहा और इससे लार्ज रियल स्टेट डील तक कहा, लेकिन डेनिश सरकार इससे नाराज हो गई। यहाँ तक कि ट्रंप को अपने प्लान यात्रा भी रोकनी पड़ गई। तो सवाल ये है कि क्या जरूरत पड़ने पर देश अपनी जमीन को बेच सकता है क्या? तो आपको बता दें कि इसकी कोई मनाही नहीं है। अगर कोई देश कर्ज में भारी डूबा है तो वो ऐसा कर सकता है, अगर अच्छा खरीदार मिले। हालांकि इसमें काफी सारी तकनीकी पेच है। जमीन के एक हिस्से को बेचना यानी उस जगह की आबादी को भी दूसरे देश के साथ सौंप देना, ये ह्यूमन राइट्स का हनन होता है। स्थानीय लोग इसे भारी भड़क भी सकते हैं और तख्ता पलट जैसी स्थिति भी क्रिएट हो सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी भी इसके रास्ते में एक रोड़ा है, क्योंकि कई बार बेचने वाला और खरीदार राजी हो तो पड़ोसी देश अड़ंगा लगा सकता है, क्योंकि इससे उनकी फॉरेन पॉलिसीज पर असर पड़ेगा। भौगोलिक दृष्टि से भी अब हर एक देश का एक अलग महत्व है। अपने ही हिस्से को किसी दूसरे देश को बेचना यानी पूरे देश को असुरक्षित कर देना। ऐसे कई बातें हैं जिनके चलते देश जमीनें बेच नहीं सकते और इसकी बजाय लीज पर देते हैं या इंटरनेशनल संस्थाओं से कर्ज लेकर के देते हैं।